Hello friends and welcome to the last session of this chapter, Harvesting Green. Harvesting Green हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, आज उसके लास्ट सेशन को हम देखेंगे और जो कुछ बची हुई चीजें हैं उनके ऊपर जो है हम विचार करेंगे। आइए देखते हैं हार्वेस्टिंग रेन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। इससे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस यानी कि टेंस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इस पे देखते हैं। इफ वन क्लॉज फॉलोज अनदर, its verb takes form according to certain rules. अगर ये क्लॉज दूसरे क्लॉज को फॉलो करता है, यानी कि एक के बाद एक दो क्लॉज होते हैं, तो उसका जो वर्ब होता है, जो क्रिया का शब्द होता है, टेक्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। तो उसके जो वर्ब होता है वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है या नहीं होता। दिस इज व्हाट वी कॉल सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो इसी को कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। द टर्म sequence of tenses refers to the systematic way in which we alter the speaker's verb tenses to make clear that all events past or future are not simultaneous. क्या मतलब है इसका? The term sequence of tenses, यानी कि ये जो टर्म है sequence of tenses refers to the systematic way. ये एक सिस्टमेटिक वे को बताता है, किस तरह से हम सिस्टमेटिकली एक व्यवस्थित तौर पे जो है in which we alter the speaker's verb tenses, कि हम किस तरह से जो है व्यवस्थित रूप से अल्टर करते हैं, मतलब कि काट छाट करते हैं स्पीकर्स वर्ब टेंसेस। स्पीकर जो बोल रहा है उसके टेंस को, है ना, उसके वर्ब के टेंस को, टू मेक क्लियर दैट ऑल इवेंट्स पास्ट और फ्यूचर, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि सारे जितने भी इवेंट्स है, चाहे वो पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, आर नॉट साइमल्टेनियस। तो वो ऐसे एक के बाद एक नहीं होते। For example, the speaker says, "I am tired of hearing that song." उदाहरण के तौर पे स्पीकर कहता है कि I am tired of hearing that song, यानी कि मैं जो है ये गाना सुन के थक चुका हूं। We correctly reported. He said he was tired of hearing the song. तो हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? He said he was tired of hearing the song, यानी कि उसने कहा कि वो गाना सुन के थक चुका था। Here, changing the tense of the speaker from present to simple past constitutes about most of the process we call sequence of tenses. तो यहाँ पे जो चेंज आप देख रहे हैं कि I am tired of hearing that song, इसको जब चेंज किया गया और लिखा गया he said that he was tired of hearing the song, यानी कि प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में जो चेंज किया गया, इसमें ये सारी बातें समझ में आती है। जो प्रोसेस है जो कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का, ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। देखिए अब आगे, और वी डू नॉट से ही सेज ही इज टायर्ड ऑफ हियरिंग द सॉन्ग। तो हम ऐसा नहीं कहते कि ही इज टायर्ड ऑफ हियरिंग द सॉन्ग, ठीक है ना, कि वो गाना सुन के थक चुका है। द सोर्स सेज द वेदर इज बैड, ठीक है, सोर्स कहते हैं कि मौसम खराब है। वी देन वुड से राइट ही सेड द वेदर वाज बैड। तो हम फिर ऐसा लिखेंगे, इसको ऐसा कहेंगे कि उसने कहा कि मौसम खराब था। Some rules regarding the sequence of tenses are, अब इसके रूल्स जो है इसको आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। If the main clause of a complex sentence is in the present tense or future tense, अगर complex sentence है और उसका जो main clause है वो present या फिर future tense में है, the verb of the dependent clause may take any form, any tense। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसका जो वर्ब है वो कोई भी टेंस या फॉर्म ले सकता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, फॉर एग्जांपल, आई नो दैट ही इज अ गुड सिंगर। अब यहाँ पे जो है प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ, आई नो दैट ही इज अ गुड सिंगर, प्रेजेंट टेंस आफ्टर अ प्रेजेंट टेंस। आई नो प्रेजेंट टेंस, दैट ही इज अ गुड सिंगर, तो प्रेजेंट टेंस दो आ गए हमारे। आई नो दैट आशु विल हेल्प मी, अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूचर टेंस आफ्टर अ प्रेजेंट टेंस। तो पहले तो हमारा प्रेजेंट टेंस आया आई नो, उसके बाद क्या आया, दैट अंशु विल हेल्प मी, फ्यूचर टेंस आया। तो फ्यूचर टेंस के पहले हमारा आ गया प्रेजेंट टेंस। आई विल सी वेदर सबीहा फिनिश्ड हर होमवर्क और नॉट। अब यहाँ पे फिर से दो टेंसेस हैं, देख सकते हैं आप, पास्ट टेंस आफ्टर अ फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस का यूज हुआ है फ्यूचर टेंस के बाद। आई विल सी, तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर टेंस है और इसके बाद आ गया पास्ट टेंस। आई विल सी वेदर सबीहा फिनिश्ड हर होमवर्क और नॉट, तो फिनिश्ड आ गया, यानी कि सबीहा फिनिश्ड, मैं देखूंगा कि सबीहा ने अपना होमवर्क पूरा किया कि नहीं,
ठीक है। When the independent clause is in the past tense, अब दूसरी बात कि जब इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और वो पास्ट टेंस में होता है, द डिपेंडेंट क्लॉज मस्ट ऑल्सो बी इन द पास्ट टेंस। तब उस वक्त इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। ठीक है, फर्क आ गया इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अनु आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में आस्क था, इसमें भी आई वाज लेट, पास्ट टेंस आफ्टर अ पास्ट टेंस। असलम टोल्ड मी दैट ही वाज वेरी टायर्ड, अगेन पास्ट टेंस आफ्टर अ पास्ट टेंस। असलम टोल्ड मी, उसने बताया, असलम ने बताया कि वो बहुत थक चुका था। आयशा रिप्लाइड दैट शी हैड मिस्ड हर ट्रेन, आयशा ने उत्तर दिया कि वो अपनी ट्रेन मिस कर चुकी थी, पास्ट टेंस आफ्टर अ पास्ट टेंस। सिंपल है। इफ द मेन क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस, अगर मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात थी, यहाँ मेन क्लॉज की बात है। ठीक है, फर्क होता है। द डिपेंडेंट क्लॉज कैन बी इन द प्रेजेंट टेंस ओनली इफ इट स्टेट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर आपका मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, अगर जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, जो चीजें कभी बदल नहीं सकती, जो हमेशा से सच थी और सच ही रहेंगी, वो यूनिवर्सल ट्रुथ होती है। जैसे कि सूरज जो है दिन में निकलता है, चांद रात को, इस तरह की कई चीजें हो सकती है। एग्जाम्पल्स देखिए इसके, माई मदर टॉट मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे क्या, माई मदर टॉट, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ईमानदारी जो होती है वो सबसे ही अच्छी पॉलिसी होती है। वी लर्न इन स्कूल दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप, हमने स्कूल में पढ़ा था कि धरती गोल होती है। ठीक है, अर्थ इज राउंड, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि पास्ट एंड देन प्रेजेंट, अगेन पास्ट के बाद प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। क्या बात कही गई है, टेंस इन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है ना, कौन सा टेंस होगा, पर्पस ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, टेंस इन डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है ना, पर्पस क्या होगा डिपेंडेंट क्लॉज का, और इसके साथ ही टेंस कौन सा होगा डिपेंडेंट क्लॉज का, और एग्जाम्पल्स। तो देखिए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। टू शो सेम टाइम एक्शन यूज द प्रेजेंट टेंस। अगर हमें एक सेम जो है वही समय और एक्शन दिखाना है तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आई एम ईगर टू सी द जू बिकॉज आई लव एनिमल्स। ठीक है ना, मुझे जू देखना है क्योंकि मुझे जानवरों से प्यार है। तो सेम टाइम एक्शन यूज द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, फिर है टू शो अर्लियर एक्शन यूज पास्ट टेंस। तो अगर हमें पहले का एक्शन दिखाना है तब उस समय पास्ट टेंस का यूज करना है। आई नो, अब देखिए इसमें आई नो आ गया हमारा प्रेजेंट टेंस, आई नो दैट आई मेड द राइट चॉइस, तो मुझे पता है कि मैंने सही चुनाव किया था। टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सम पॉइंट इन द पास्ट टू द प्रेजेंट, तो एक पीरियड ऑफ टाइम, समय रेखा बताने के लिए इन द सम पॉइंट इन द पास्ट, पहले से और अभी तक, यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उस समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दे बिलीव्ड दैट दे हैव यूज्ड द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, और देखिए द प्रिंसिपल सेज दैट ही विल अलाउ अस टू यूज हिज कंप्यूटर। प्रिंसिपल कहते हैं कि वे हमें कंप्यूटर यूज करने के लिए अलाउ करेंगे। टू शो एक्शन टू कम यूज द फ्यूचर टेंस। ठीक है ना, ऐसे एक्शन दिखाने के लिए जो फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं। टू शो, अब देखिए सिंपल पास्ट की बात हो रही है, टू शो अनदर कंप्लीटेड पास्ट एक्शन यूज द पास्ट टेंस। कोई जो है कंप्लीटेड पास्ट एक्शन, पहला एक्शन कोई पूरा हो चुका है, उस समय पास्ट टेंस का काम यूज करते हैं। आई वॉन्टेड टू गो होम बिकॉज आई मिस्ड माई पेरेंट्स, मैं घर जाना चाहता था क्योंकि मैं अपने माता पिता को मिस कर चुका था, यानी कि वो चले जा गए थे। टू शो एन अर्लियर एक्शन यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस, एक पहले का एक्शन दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज। शी न्यू शी हैड द राइट चॉइस, यानी कि उसे पता था कि उसकी चॉइस सही थी। टू स्टेट अ जनरल ट्रूथ यूज द प्रेजेंट टेंस, और अगर कोई जनरल ट्रूथ बताना है आपको जो हमेशा सही है, वो उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। साइंटिस्ट न्यू दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी कि वैज्ञानिकों को पता था कि धरती अपनी तरफ हर चीज को आकृष्ट करती है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की बात है। फॉर एनी पर्पस यूज द पास्ट टेंस, तो इस समय किसी भी पर्पस के लिए पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। शी हैज ग्रोन 5 इंचेस सिंस शी टर्न्ड 9, वो जब से 9 साल की हुई तब से वो 5 इंच बढ़ चुकी है।
द क्राउड हैड बिकम रेस्टलेस बिफोर द टिकट काउंटर ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों का यूज आपने देखा। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर टेंस की जब बात होती है, टू शो एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम यूज द प्रेजेंट टेंस। कोई ऐसा एक्शन दिखाने के लिए हैपनिंग एट द सेम टाइम, उसी वक्त जो हो रहा है उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज। आई विल बी सो हैप्पी इफ दे फिक्स माई टीवी टूडे, मतलब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर वो आज मेरा टीवी फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों की बात देख रहे हैं। टू शो एन अर्लियर एक्शन यूज द पास्ट टेंस, अगर कोई पहले का एक्शन दिखाना है आपको फ्यूचर टेंस में तो पास्ट टेंस का यूज करेंगे। यू विल श्योरली पास दिस एग्जाम इफ यू स्टडीड हार्ड। और लास्ट है टू शो फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन दिखाने के लिए द एक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। द कॉलेज विल प्रोबेबली क्लोज एडमिशंस नेक्स्ट वीक इफ स्टूडेंट्स हैव नॉट पेड देयर फीस। कॉलेज जो है विल प्रोबेबली क्लोज एडमिशंस, हो सकता है कि अगले हफ्ते एडमिशंस क्लोज कर दे अगर स्टूडेंट्स जो है फी पे नहीं करेंगे तो। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, करेक्ट से हमें फिलअप करना है। अनिल रैन एज फास्ट एज ही कुड, ओके, अनिल रैन एज फास्ट एज ही कुड। जस्ट एज वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन केम। यू विल पास द एग्जाम इफ यू ट्राई। तो हमने ऊपर जितनी बातें पढ़ी है ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। He waited for his sister until she came. The teacher taught us that green leaves contain chlorophyll. Peter said that it took him an hour to reach the station. तो ये सारे आपने करेक्ट ऑप्शंस देखे। फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स हम पहले पढ़ चुके हैं। पारस said that he could write the essay. पारस ने कहा कि वो ऐसे लिख सकता है। सबिया told me that she can come. सबिया ने बताया कि वो आ सकती है। परवेज says that he can sing a हिंदी सॉन्ग। परवेज ने कहा कि वो हिंदी सॉन्ग गा सकता है। I wished that I could buy a new bicycle. और मैं विश करता हूं कि मैं एक बाइसिकल खरीद सकता। आइए अब जो है आज हम ट्रांसलेशन और कंपोजिशन पार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले कंपोजिशन में आज हमें एक लेटर राइटिंग करनी है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हाउ वाटर कैन बी सेव्ड थ्रू रेन हार्वेस्टिंग। तो एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को और उसको बताना है किस तरह से रेन हार्वेस्टिंग जो है की जा सकती है पानी को बचाने के लिए। तो देखिए लेटर किस तरह से लिखेंगे। डियर कार्तिक, आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं सबसे पहले। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव लर्न्ड हाउ टू सेव वाटर थ्रू रेन हार्वेस्टिंग। तुम्हें खुशी होगी जान के कि मैंने जो है पानी बचाना सीख लिया है, किस तरह से पानी बचाया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये मैं सीख चुका हूँ। टू हार्वेस्ट द रेन वाटर द हाउसेज शुड बी बिल्ड फिटेड विद स्लोपिंग रूफ्स फिटेड विद करुगेटेड आयरन। तो रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो है घर जो है वो इस तरह से बने कि उसमें स्लोपिंग रूफ्स हो और उसमें करुगेटेड आयरन लगा हो। दैट शुड बी अटैच्ड टू अ सीमेंट टैंक, और वो जो है एक सीमेंट टैंक से, सीमेंट की टंकी से अटैच्ड हो। ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में बनी हो सीमेंट की टंकी। हैविंग अ टैप, जिसमें कि एक नल लगा हो। दैट कुड बी लॉक, जो कि लॉक हो सकता हो। When rain falls on the roof, the rain water is drained to the tank and stored there. तो जब बारिश होती है, बारिश होगी तो रूफ पर से जो है पानी, बारिश का पानी जो है वो ड्रेन होके टैंक में पहुंच जाएगा और इस तरह से पानी स्टोर हो जाएगा। I wish you would be happy to know the process of rain water harvesting. मैं समझता हूँ कि तुम भी खुश होगे ये जो प्रक्रिया थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, इसको जान के। वेटिंग ईगरली फॉर योर लेटर नाउ, तो तुम्हारे पत्र की आशा में। योर्स अंकित। इस तरह से आप एक लेटर लिख सकते हैं। अब देखते हैं ट्रांसलेशन का पार्ट। ट्रांसलेट द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ द लेसन इन हिंदी। हमने जो शुरुआत के 2 पैराग्राफ पढ़े हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ को, हैव यू एवर कलेक्टेड रेन वाटर? क्या आपने कभी बारिश का पानी इकट्ठा किया है? My family used to collect rain water in buckets and the water was put to good use. इसकी कैसे होगी? मेरा परिवार बाल्टी में बारिश का पानी इकट्ठा करता था और पानी का सदुपयोग किया जाता था।
collecting water during the June showers, especially after facing severe water shortage all summer, was a thrilling experience. तो इसका क्या होगा, जून की बारिश के दौरान पानी इकट्ठा करना, विशेष रूप से गंभीर पानी की कमी का सामना करने के बाद पूरी गर्मी एक रोमांचकारी अनुभव था। सेंटेंस लंबा है, लेकिन आपको, आप अगर मेरा पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी आपको इस तरह मिल जाएगी चीजें। माई एडवेंचर विथ रेन वाटर नेवर स्टॉप देयर। सेकेंड पैराग्राफ, बारिश के पानी के साथ मेरा रोमांच कभी नहीं रुका। While teaching at a school in the Maldives, I saw rainwater harvesting. मालदीव में एक स्कूल में पढ़ाते समय मैंने वर्षा जल संचयन देखा। What is rainwater harvesting? वर्षा जल संचयन क्या है? It is a method of collecting rainwater for domestic purposes. यह घरेलू उद्देश्यों के लिए वर्षा जल एकत्र करने का एक तरीका है। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने कई सारी एक्सरसाइजेस की हैं ग्रामर से रिलेटेड, और हमारा कंपोजिशन, ट्रांसलेशन, सारी चीजों को ध्यान से आपने सुना होगा, समझा होगा, ऐसी आशा करती हूँ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले सेशन में फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ हैप्पी डे। थैंक यू। बाय।